राधे राधे, जय सीताराम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो मानव शरीर हमको प्राप्त है, ये हमारे किसी कर्मों का फल नहीं है। किसी जन्म में हम ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि हमें अपने कर्म के फलस्वरूप मानव देह प्राप्त हो जाए। तो ये मानव शरीर मिला कैसे? तो कहते हैं कि ये मानव शरीर भगवान की कृपा से हमको प्राप्त होता है। भगवान जब अकारण करुणा भक्त पर करते हैं तो अपनी सबसे सुंदर भेंट स्वरूप में उसको मानव शरीर दे देते हैं। और इस शरीर को पा करके हम सभी बड़ी सहजता से जब शरीर पा गए हैं तो इसकी दुर्लभता को हम भूल गए हैं। कहते हैं जब कोई वस्तु जो बड़ी दुर्लभ हो और हम उसे चाहते हैं कि मिल जाए, अकारण वो हमें बड़ी सहजता से यदि प्राप्त हो जाए तो हम उसकी दुर्लभता को भूल जाते हैं कि ये कितनी दुर्लभ थी हमको प्राप्त करना। उसी प्रकार ये शरीर भी है, और इस दुर्लभ शरीर को हम रोज़ खाने पीने सोने में ही बिता दें तो इस शरीर का क्या लाभ है, क्या महत्व है? क्योंकि खाना पीना सोना तो जीव जंतु कीट पतंग सब कर रहे हैं, हमने आपने भी वही काम किया तो क्या किया? मानव को एक विशेष विवेक, एक बुद्धि प्रदान की है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये शरीर हमको क्यों प्राप्त है। इस शरीर से निरंतर हरि का भजन होता रहे, हाथों से ठाकुर जी की सेवा होती रहे, पाँव से हम तीर्थ यात्रा दर्शन करते रहें। ये तो मानव का जो शरीर है ये उसकी सुलभता है कि हम इस प्रकार भगवान की सेवा में अपने शरीर को समर्पित कर दें। लेकिन यदि हम दिन रात खाने पीने में ही और सोने में ही पूरा दिन बिता दें तो ये जो दुर्लभ शरीर है ये दुर्लभ हमारे लिए और भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस कारण से भगवान ने हमको ये शरीर दिया हम उसको तो भूल ही गए हैं, और इस लौकिक जगत में आकर के हमने रिश्ते बना लिए और उन्हीं रिश्तों में उलझे पड़े हैं, और अंत तो गत्वा ये सब कुछ यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। तो आपने यहाँ आकर के कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन यदि इसी शरीर के साथ में आपने हरि का भजन किया, उनका नाम जपा, हृदय में उनको बिठा रखा है, तो कहते हैं आपने अपने इस जीवन का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया, एक मानव शरीर प्राप्त करके। मानव शरीर अति दुर्लभ है। स्वर्ग में देवता भी विचार करते हैं कि ये जो कथाएं सुन रहे हैं भक्त, जो हरि का भजन कर रहे हैं, जो हरि की सेवा कर रहे हैं धरती पर, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया होगा कि भगवान ने इनको मानव शरीर दे दिया। वो दिन रात ये विचार करते रहते हैं। कहते हैं चिंता मणिर लोर सुखम सुरद्रु स्वर संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस संसार में भक्त को गुरु मिल जाए तो उसे कर्णधार बन करके उसकी नौका को इस भवाटिका से, इस संसार से पार कर देता है। लेकिन स्वर्ग में चिंतामणि तो है कि जो भी चिंतन करें आपके समक्ष प्रकट कर देगी। स्वर्ग का कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके जो भी इच्छा करें आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि चिंतामणि और कल्प वृक्ष से आप ये कहें कि हमें हरि का दर्शन करवा दे, राधा वल्लभ लाल का साक्षात्कार करवा दे, तो ये उनमें सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल गुरु कृपा से ही सुलभ है, जो इस संसार में रहते हुए हमको इस मानव शरीर का बोध कराते हैं कि वास्तव में तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि एक बार कबीरदास जी महाराज मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक स्त्रियों का समूह मिल जाता है। उनमें से एक स्त्री का अभी अभी विवाह तय हुआ था और वो अपनी उस खुशी को आकर के अपनी सहेलियों में बांट रही थी। वो कहती कि मेरा अभी अभी विवाह तय हुआ, ससुराल वालों ने मेरे लिए एक ये नथनी मुझे भेंट की है शगुन के रूप में, और वो उस नथनी को ले करके अपनी सभी सहेलियों को बताती है कि ये कितनी सुंदर है, वो मेरे लिए लेकर के आए थे। बड़ी प्रशंसा कर रही थी बार बार, ये ऐसी है वैसी है। इस बात को कबीरदास जी महाराज सुन रहे थे। कबीरदास जी महाराज तनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार,
और नाक दीन करतार ने तो उनको दिया बिसार। यदि नाक ही ना होती तो ये नथनी कहाँ पहनती, जिस नथनी की बार बार प्रशंसा कर रही है। यही हमारे आपके साथ भी है कि हम इस संसार में आकर के इस लौकिक जगत की तो खूब प्रशंसा करते हैं, परंतु जिसने इस जगत को बनाया है हम उसको ही भूल गए हैं। बात इतनी है कि इस संसार में रहते हुए आप हरि का भजन करें। इस मानव शरीर को प्राप्त किया है तो इसका पूरा लाभ उठाएं। कहते हैं आप संसार में रहिए लेकिन संसार आपके भीतर प्रवेश ना करने पाए। ये विचार रखिए हमेशा, ये चिंतन बना रहे। और चिंतन यदि जीवन में होगा तो आप भगवान से हमेशा जुड़े रहेंगे। क्योंकि बड़ा सुंदर कहा गया कि ये जो आत्मा है हमारे शरीर के भीतर, ये निरंतर भगवान का एक अनुभव कराती रहती है। आत्मा क्या है? आत्मा हरि का स्वरूप है और उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं। और जिस दिन ये आत्मा का बोध हमें हो जाता है उस दिन परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं वाणी यदि मौन है तो मन बहुत बोलता है, मन यदि मौन होता है तो बुद्धि बहुत बोलती है, बुद्धि यदि मौन होती है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तभी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके सदैव इसको हरि सेवा, हरि चिंतन, हरि कीर्तन में लगाते रहिए और खूब आनंद में रहिए। राधे राधे, जय सीताराम।